हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर मंथ 2022 which are important for all competitive exam. If you are preparing for any competitive exam, so believe me friends, this video is really helpful for you. Without wasting any time, let's start the video. First question: who has been appointed as the acting Central Vigilance Commissioner CVC? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, प्रवीण के श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, प्रवीण के श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये आप याद रखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एड्रेस करती है गवर्नमेंटल करप्शन को। ये सेट की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, जो कि हेड की गई थी बाय के संथानम। ये सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, जो कि करंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये आप याद रखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ 3 मेंबर कमिटी। ये 3 मेंबर होते हैं। फर्स्ट मेंबर होता है प्राइम मिनिस्टर, सेकंड मेंबर होते हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड थर्ड मेंबर होता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। इसकी टर्म होती है 4 इयर्स। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, रिसेंट में हुए अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लेंगे। संतोष कुमार यादव को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप याद रखिएगा। सेंटर ने अपॉइंट किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता को एज चेयरपर्सन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। नेक्स्ट, जेरेमी फेरार को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अजय एच पटेल को इलेक्ट किया गया है एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मिनेश सी शाह को अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। शाहजी केवी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अरुण कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। Move to the next question. Which of the following state has launched the हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट recently? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बिहार। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, बिहार में लॉन्च किया गया है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट रिसेंट में। फ्रेंड्स, स्टेट स्कीम से रिलेटेड करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। लाडली लक्ष्मी स्कीम 2 जो कि शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। ये आप याद रखिएगा। इसका फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 2007 में। नेक्स्ट, हिम पुलिस स्कीम स्टार्ट की गई है उत्तराखंड में। जिवाला स्कीम जो कि कैदियों की लोन की स्कीम है, ये महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई है। मातृभूमि स्कीम यूपी में स्टार्ट की गई है। वरासत स्कीम भी यूपी में स्टार्ट की गई है। ये आप याद रखिएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम यूपी में स्टार्ट की गई है। सेहत स्कीम ये स्टार्ट की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। नई रोशनी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Food Safety and Standards Authority of India has approved which animal as the food animal recently? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालयन याक। तो हिमालयन याक को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है एज अ फूड एनिमल। ये आप याद रखिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये फॉर्म्ड किया गया था 5 सितंबर 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन है श्री राजेश भूषण जी। ये आप याद रखिएगा। और रिसेंट में बुलंदशहर प्रिजन को अवॉर्डेड किया गया है द ईट राइट कैंपस टैग बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो हवाईज मौना लोआ इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 40 years. हवाई इज द स्टेट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, USA। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो हवाई माउना लोआ इरप्ट हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 40 years और ये हवाई वोल्केनो USA में सिचुएटेड है। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट वोल्केनोस देख लेंगे। माउंट कोटोपैक्सी
जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये इक्वाडोर में सिचुएटेड है। माउंट एटना एक्टिव वॉल्केनो इटली में सिचुएटेड है। स्ट्रोम्बोली एक्टिव वॉल्केनो इटली में सिचुएटेड है। वेसुवियस एक्टिव वॉल्केनो इटली में सिचुएटेड है, ये आप याद रखिएगा। माउंट देमावंद एक डोरमेंट वॉल्केनो है जो ईरान में सिचुएटेड है। कोहो सुल्तान एक डोरमेंट वॉल्केनो है, ये भी ईरान में सिचुएटेड है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has been named the ambassador of the Nikshay Mitra initiative under प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दीपा मलिक। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, दीपा मलिक को अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर ऑफ द निक्षय मित्रा एन इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। रिसेंट के एम्बेसडर से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे फ्रेंड्स। प्रसून जोशी को अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एज स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर, ये आप याद रखिएगा। अनुष्का शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया। विराट कोहली को वेयरेबल्स स्मार्टवॉच लीडर नॉइज के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, ये आप याद रखिएगा। लियोनी मेसी को बायजूस का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सौरव गांगुली को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक, ये आप याद रखिएगा। स्मृति मधाना को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। सुहेल एजाज खान को अपॉइंट किया गया है इंडिया का न्यू एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूपीज फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह को यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लक्ष्मी सिंह जो कि अपॉइंट की गई है नोएडा पुलिस कमिश्नर और ये बन गई है फर्स्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर टू हेड अ पुलिस कमिश्नर इन यूपी, ये आप याद रखिएगा। लक्ष्मी सिंह जो कि ईयर 2000 बैच की ऑफिसर है, इन्होंने रिप्लेस किया है आलोक सिंह को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने कि लोकायुक्त विधेयक को पारित किया है, ये आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, हाल ही में छत्तीसगढ़ ने एक बिल पास किया है टू रेज अवेयरनेस रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 76%, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has authored the book Fox in the Road, My Days at RBI and Beyond? Right answer is option D, चक्रवर्ती रंगाराजन। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, चक्रवर्ती रंगाराजन ने ऑथर्ड की है बुक फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा, विक्रम संपात ने ऑथर्ड की है एक बुक जिसका टाइटल है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian player got into top 25 in Forbes annual list of the highest paid female athletes in the world, topped by Japanese tennis star Naomi Osaka? Right answer is option B, PV Sindhu। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, पीवी सिंधु को शामिल किया गया है फॉर्ब्स एनुअल लिस्ट टॉप 25 में एज हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट, और इस लिस्ट में टॉप किया गया है बाय जापानीज टेनिस स्टार नाओमी ओसाका, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेते हैं। बेथ मेड जो कि अवार्डेड किए गए हैं द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022। गेटो सोरा जिन्होंने की वॉन किया है टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल इन कुआलालंपुर मलेशिया, ये भी आप याद रखिएगा। निगत जरीन ने वॉन किया है गोल्ड एट 2022 वीमेंस बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप। सैम कुरन बन गए हैं द इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 के मोस्ट एक्सपेंसिव एवर बाय इन द प्लेयर्स ऑक्शन, ये भी आप याद रखिएगा। ईगा स्वीटेक को क्राउंड किया गया है विमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2022। नेक्स्ट, मैकलॉगलिन, लेब्रॉन एंड मोंडो डुप्लेंटिस ने वॉन किया है द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, ये भी आप याद रखिएगा।
Next, who has been selected for the first K.R. Gauri Amma National Award? Right answer is option C, अलीडा गुवारा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, अलीडा गुवारा को सिलेक्ट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम K.R. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 के लिए। रिसेंट के अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेंगे फ्रेंड्स। स्वाति सिंह को सम्मानित किया गया है एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022 से, ये आप याद रखिएगा। इंडियन ओरिजिन कृष्णा वेवीलाला ने रिसीव्ड किया है यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, पुष्प कमल दहाल प्रचंड हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नेपाल। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड जी, इनका नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड्स। सितवेनी रेबुका बन गई हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। इंडियन ओरिजिन लियो वरादकर को री इलेक्ट किया गया है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। Next, Veer Guardian 2023 exercise is a maiden bilateral air exercise set to be held between India and which country? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जापान। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज जो कि एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज हो, ये हेल्ड की जाएगी बिटवीन इंडिया एंड जापान, ये आप याद रखिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेंगे फ्रेंड्स। 16th ऑफ द इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण जो कि हेल्ड की जाएगी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ये हेल्ड की जाएगी सालीजन नेपाल में, ये आप याद रखिएगा। 6th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद 2022 ये कंडक्ट की गई है मेघालय के उमरोई में 15 से 28 दिसंबर 2022 के बीच। नेक्स्ट, 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर जो कि एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये हेल्ड की गई है बिटवीन सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने कैरीड आउट किया है एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार को इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये भी आप याद रखिएगा। Next, who has received the Sahitya Academy Award 2022 for the novel All the Leaves We Never Lived? Right answer is option B, अनुराधा रॉय। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, अनुराधा रॉय ने रिसीव्ड किया है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 फॉर द नॉवल ऑल द लीव्स वी नेवर लिव्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि दिया जाता है टू द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट, ये आप याद रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में ये इस साल दिया गया है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड नॉवल के लिए अनुराधा रॉय जी को, और हिंदी के लिए ये दिया गया है तुमादी के शब्द पोएट्री के लिए बद्री नारायण जी को। इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी अवार्ड का प्राइज होता है कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज एंड अ कॉपर शील्ड। साहित्य अकेडमी के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये फाउंड की गई थी 12 मार्च 1954 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था 1955 में। साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं करंट में चंद्रशेखर कांबर जी, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, Y.K. Alagh, who passed away recently, was associated with which profession? Right answer is option A, economist. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, Y.K. Alagh जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक इकोनॉमिस्ट थे। ऑब्ituaries से रिलेटेड करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड्स। फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पेप्सिको इंडिया प्रिया मोहन सिन्हा का निधन हो गया है, इनका नाम आप याद रखिएगा। काम का एक्सपोनेंट एंड पद्मश्री अवार्डी HR केशवा मूर्ति का निधन हो गया है। श्री सरधा मैथ प्रेसिडेंट रावाजिका भक्ति प्रणा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। पोलैंड के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट मैरोस्ला हरमाजिव्स्की का भी हाल ही में निधन हुआ है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जियांग जेमिंग का भी हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। सिटी ऑफ जॉय ऑथर फ्रेंच ऑथर है डोमिनिक लेपीरे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। यक्षगणा आर्टिस्ट काम्बल सुंदर राव जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, ये सब आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who has won the title of Mrs. World 2022 after defeating Las Vegas?
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सरगम कौशल। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, सरगम कौशल ने वॉन किया है टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022। ये मुंबई से बिलोंग करती हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। मिसेस वर्ल्ड 2021 शैलीन फोर्ड जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया था द क्राउन टू मिसेस कौशल एट द सेरेमनी हेल्ड एट वेस्टगेट लास वेगास रिजॉर्ट एंड कैजिनो। इंडिया ने वॉन किया है इस टाइटल को आफ्टर 21 ईयर्स, इसलिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर अदिति कोवित्रिकर ने वॉन किया था 2001 में मिसेस वर्ल्ड टाइटल को, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अर्जेंटीना won the FIFA World Cup 2022 टाइटल थर्ड टाइम आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, फ्रांस। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। एडिशन था ये 22nd, इसकी होस्ट कंट्री रही है कतर और इसका फाइनल हुआ है लुसेल स्टेडियम में, ये भी आप याद रखिएगा। चैंपियन टीम रही है अर्जेंटीना जो कि इसका थर्ड टाइटल है। रनर अप टीम रही है फ्रांस और थर्ड प्लेस पर रहा है क्रोएशिया। टॉप स्कोरर रहे हैं कैलिन एम्बप्पे जिन्होंने की 8 गोल्स लिए हैं और ये फ्रांस टीम से बिलोंग करते हैं। बेस्ट प्लेयर रहे हैं लियोनी मेसी, ये अर्जेंटीना टीम से बिलोंग करते हैं। और बेस्ट यंग प्लेयर रहे हैं एंजो फर्नांडेज जो कि अर्जेंटीना टीम से बिलोंग करते हैं। बेस्ट गोलकीपर रहे हैं एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना टीम से बिलोंग करते हैं। ये सब आप याद रखिएगा। Next, who among the following has been appointed as the first black woman president of Harvard University? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डॉक्टर क्लाउडीन गै। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, डॉक्टर क्लाउडीन गै को अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इनको अपॉइंट किया गया है एज 30th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये रिप्लेस करेंगी लॉरेंस बेकाउ को जो कि रिटायर होंगे जुलाई 2023 में। शी विल ऑल्सो बी द सेकेंड वुमेन टू हेड द एलीट कॉलेज इन कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस GI टैग टू गमोचा रिसेंटली। गमोचा इज द प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, असम। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, असम के गमोचा प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने ग्रांटेड किया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये आप याद रखिएगा। GI टैग के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। GI टैग जो कि एक नेम और साइन होता है जो कि यूज किया जाता है सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए विच कोरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन। GI टैग जो कि फोर्स में आया था 15 सितंबर 2003 से। इंडिया में दार्जिलिंग टी को 2004-5 में फर्स्ट GI टैग दिया गया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state or UT has proposed to launch a unique alphanumeric identification number for all families? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर ने प्रपोज्ड किया है टू लॉन्च अ यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल फैमिलीज, ये आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल है समर में श्रीनगर और विंटर कैपिटल है इसकी जम्मू। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जिनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM ओपनड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, हैदराबाद में इंडिया का फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM मशीन ओपन की गई है। ये इंडिया की फर्स्ट गोल्ड ATM एंड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM है वर्ल्ड की, ये आप याद रखिएगा। प्रत्येक ATM में कैपेसिटी है 5 किलो के गोल्ड को रखने की, जिसकी वर्थ है लगभग 2 से 3 करोड़ के बराबर। It can dispense gold coins in different demonstrations ranging from 0.5 grams to 100 grams, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ 8 अवेलेबल ऑप्शंस हैं इंक्लूडिंग 0.5 grams, 1 gram, 2 grams, 5 gram, 10 grams, 20 grams, 50 grams and 100 grams, ये भी आप याद रखिएगा। Next, who has become the 77th chess grandmaster of India during an ongoing Elo Brigade Open tournament in Spain? Right answer is option D, आदित्य मित्तल। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, आदित्य मित्तल बन गए हैं 77th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ग्रैंड मास्टर्स ऑफ इंडिया जो कि एसोसिएटेड है चेस से, ये आप याद रखिएगा। 2022 में 5 ग्रैंड मास्टर्स ऑफ इंडिया बने हैं।
भारत सुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये 73rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं। राहुल श्रीवास्तव पी जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं। वी प्रणव जो कि 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 76th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया प्रणव आनंद जी बने हैं, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं आदित्य मित्तल जी, जो कि 2022 के 5वें ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following word has been declared as word of the year for 2022 by the Oxford English Dictionary? Right answer is option D, goblin mod. तो goblin mod वर्ड को डिक्लेयर्ड किया गया है एज वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022 बाय द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। मैरियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर 2022 रहा है गैस लाइटिंग। कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 रहा है परमाक्राइसिस। एंड कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 रहा है होमर। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has been appointed as chairperson of the National Commission for Backward Classes? Right answer is option C, हंसराज गंगाराम आहिर। तो हंसराज गंगाराम आहिर को अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये आप याद रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा अंडर आर्टिकल 338B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फॉर्म्ड किया गया था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये आप याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड के नेम्स देख लेंगे फ्रेंड्स। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है रेखा शर्मा जी, इनका नाम आप याद रखिएगा। चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड है अनिल कुमार लाहौटी जी। और चेयरमैन ऑफ एसएससी हैं मनोज सोनी जी। एंड यूपीएससी चेयरमैन है एस किशोर जी, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, Which country's president will be the chief guest at the Republic Day celebrations 2023? Right answer is option B, Egypt. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2023 में इजिप्ट देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में होंगे। इजिप्ट जिसकी कैपिटल है कायरो, इसकी करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, Who has won विजय हजारे ट्रॉफी 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा सौराष्ट्र ने वॉन किया है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 अगेंस्ट महाराष्ट्र बाय 5 विकेट्स टू क्लिंच देयर सेकंड डोमेस्टिक टाइटल। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये 50 ओवर का मैच होता है जिसका एडिशन है ये 21st। इसकी होस्ट कंट्री रही है इंडिया। चैंपियन रहा है सौराष्ट्र जो कि इसका सेकंड टाइटल है। रनर अप टीम रही है महाराष्ट्र। और साथ ही याद रखिएगा ऋतुराज गायकवाड़ जो कि महाराष्ट्र टीम से बिलोंग करते हैं। ये वर्ल्ड के फर्स्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने की हिट किए हैं 7 सिक्सेस इन एन ओवर इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has been appointed by SEBI as the MD and CEO of BSE? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुंदरा रमण रामामूर्ति। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा सुंदरा रमण रामामूर्ति जी को अपॉइंट किया गया है बाय सेबी एज द MD एंड CEO ऑफ BSE। BSE के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स जिसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये फाउंड किया गया था 9 जुलाई 1875 में। इसके चेयरमैन है SS मुंद्रा जी और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। Next question, how much increase has been registered in India's milk production in the last 8 years? Right answer is option D, 83 million tons. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा पिछले 8 वर्षों में भारत के मिल्क प्रोडक्शन में 83 मिलियन टन्स की वृद्धि दर्ज की गई है। इंडिया जो कि फर्स्ट पोजीशन पर है इन मिल्क प्रोडक्शन। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लेंगे फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश जो कि 15% मिल्क प्रोड्यूस करता है। राजस्थान जो कि 14.6% मिल्क प्रोड्यूस करता है। मध्य प्रदेश 8.6%, गुजरात 7.6% एंड आंध्र प्रदेश 7% मिल्क प्रोड्यूस करता है इंडिया में। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ वाटर 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नदीन अय्यूब। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा
नदीन अय्यूब ने वॉन किया है टाइटल ऑफ मिस अर्थ वाटर 2022 और ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड किया गया था कैपिटल ऑफ फिलीपींस मनीला में। ये इवेंट स्टार्ट हुआ था ईयर 2001 से, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इनकोवैक। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने अनाउंस्ड किया है दैट इनकोवैक हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बॉबी किन्नर। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, बॉबी किन्नर बन गई हैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये आप याद रखिएगा। बॉबी किन्नर जो कि सुल्तानपुरी से बिलोंग करती हैं, इनको जाना जाता है बॉबी डार्लिंग के नाम से भी। ये बन गई हैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ दिल्ली एमसीडी और ये भी फर्स्ट टाइम है कि कोई ट्रांसजेंडर मेंबर होगा एमसीडी में, ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो का एंड होता है। ये सभी 30 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।